हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी, इकाई नंबर 4, इकाई 3 तक हमने अभ्यास कर लिया है। उनका स्वाध्याय कार्य भी हमने देख लिया है। आज हम समूह ज्ञान, जिसका साहित्य स्वरूप है, उसका अभ्यास करेंगे। इकाई नंबर 4, उठो धरा के अमर सपूतो। कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़ियों को। चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो। माँ, यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्का। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। काव्य का पठन किया, आप सबने भी सुना। अब हम इनका अर्थ समझ लेते हैं। कवि कहते हैं, उठो धरा के अमर सपूतो। धरा का अर्थ होता है धरती,
हमारी मातृभूमि। अमर, अमर शब्द का अर्थ होता है न मरने वाला। और सपूतो, तो सपूत यानी कुल का नाम रोशन करने वाला पुत्र। कवि ने कहा है कि हमारे सपूत जो कभी न मरने वाले अमर है हमारे मातृभूमि के। उठो और पुनः नया निर्माण करो। तो पुनः नया निर्माण, निर्माण यानी नया बनाना, पुनः यानी फिर से। तो क्या नया निर्माण करने की बात करते हैं यहाँ कवि? जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। कवि कहते हैं गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सबेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। नई प्रात है, नई बात है। प्रात यानी सुबह, नई बात। तो बात नई क्या है कि आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है। नई किरण है ज्योति नई। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। लोगों के मन में नई उमंगे हैं और हौसले की नई लहरें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी आज़ादी की सांस ले रहे हैं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है। गुलामी में जो लोगों के मन मुरझा गए थे, उन मुरझाए हुए फूलों को तुम्हें नई मुस्कान देनी है। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। विहग यानी पक्षी, नए नया, गाते हैं गान करते हैं। भौरे भंवरा, मंडराते यानी इधर उधर मंडरा रहे हैं। कवि कहते हैं कि आज प्रकृति भी आनंदित हो चुकी है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है। वे भी जैसे खुशी का गीत गा रहे हों। बागों में भंवरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। हे देश के सपूतों, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गाने भरने हैं। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। इस इधर उद्यान में, उद्यान यानी बाग, बागों में भी कलियां खिल रही हैं। प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है कि नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कि जैसे हमारी भारत माँ का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। सुनहरी यानी सोने जैसी चमकीली। तो हमारी भारत माता की काया सोने जैसी चमक रही है। चारों ओर कलियां खिली है, फूल मुस्कुरा रहे हैं, भंवरे गा रहे हैं और हमारे सपूतों को कहते हैं कि तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से
इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। सरस्वती का पावन मंदिर, पावन यानी पवित्र, सरस्वती का माँ का पावन पवित्र मंदिर है, ये शुभ संपत्ति तुम्हारी है। लेखक कहते हैं यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। शत यानी 100, यानी तुम्हें 100 यानी कि सैकड़ों दीपक जलाने हैं। और नवयुग का आह्वान, आह्वान शब्द का अर्थ है पुकारना, कि नवयुग को पुकारना है, आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। कहते हैं उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। तो इस प्रकार बड़ी ही सुंदर और प्रेरणादायी काव्य हमने सीखी, जिसमें कवि ने प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर हमारे सपूतों को हमारे देश के नवनिर्माण में जुड़ जाने का संदेश दिया है।